हेयर ट्रांसप्लांट के पहले रखी जाने वाली सावधानियां। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप कराने जा रहे हैं तो उसके पहले क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है। हम सभी ने सोच समझकर फैसला किया होता है कि चलिए अब हम सब चीजें करा के देख चुके हैं, बाल नहीं आ रहे हैं तो ट्रांसप्लांट कराया जाए। सर्जरी है इसमें, एक सर्जरी का जो पूरा एक साइकोलॉजिकल तैयार होने का हमारा माइंड में एक रहता है वो इन्वॉल्व है। हम जो भी इसमें कुछ दिन हम अपना वर्क शेड्यूल जैसा प्लान करना चाहते हैं वो बात भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कॉस्ट इसमें रहता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण ये सर्जरी हम बार बार नहीं करा सकते। हमें अच्छी जगह का चयन करके एक बार में ये अच्छे से काम कराना है जिससे कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए और हम उसका भरपूर फायदा ले सकें, अच्छे बाल आ जाएं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि सर्जरी के पहले आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि जो सर्जरी का आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा, आरामदायक रहेगा, आपको कोई तकलीफ ना हो और आप एक बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उससे पा सकें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी मेडिकल समस्या है, कोई भी परेशानी है तो उसे बिल्कुल अपने डॉक्टर को बताएं। आप कभी ये ना सोचें कि अगर कोई पेट में समस्या है या कोई और समस्या है या सांस लेने में या और कोई भी बात है, फॉर एनीथिंग यू माइट हैव इन योर बॉडी, आप ऐसा ना सोचें कि इस बात का बाल से क्या कनेक्शन है, हम तो बाल लगाने आए तो यहाँ तो हम बाल की बात करें, दूसरी बातें की क्या जरूरत है बताने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी अच्छी से मेडिकल हिस्ट्री किसी भी तरीके की जो है वो अपने डॉक्टर को, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को जरूर से बताएं। उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं जो मैं इस वीडियो में तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन वो डॉक्टर आपके बिल्कुल समझ जाएंगे और उससे वो अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है या आपकी जो भी नेसेसरी टेस्ट है या कुछ दवाइयां हैं वो सब कुछ अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाएंगे। अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, कई लोगों को जो स्पेशली आप 40-45 ईयर्स अबाव होते हैं, कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी और हार्ट के रीजंस की वजह से ब्लड थिनर दवाइयां एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल्स में रहती हैं, वो दी जाती हैं। तो ऐसी दवाइयां अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करके कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूं, आप अपने फिजिशियन को बताएं और फिर उसको 4-5 दिन पहले कम से कम इस सर्जरी के पहले बंद करें। तो ये भी आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी बात की, तो वो भी आप बताएं। किसी चीज से एलर्जी है, किसी पर्टिकुलर दवाई से आपको कोई एलर्जी या पहले से आप इस बात से अवेयर हैं, अवगत हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से या किसी भी और चीज से, तो ये भी आप बिल्कुल शेयर करें। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी ऐसी मेडिकल समस्या संबंधित बात है या एलर्जी या ब्लड थिनर है या फैमिली हिस्ट्री, कुछ भी इस तरह की बात है तो वो आपको जरूर से बतानी है। अब फिर बात करते हैं हम ब्लड टेस्ट की। तो देखें, सर्जरी के पहले जो बेसिक ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो तो आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बताएंगे ही। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने लेवल पर ही ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आपके घर में अगर मशीन है तो घर में ही कर लीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटी है जहां पर ये काम हो सकता है। बड़ी कॉमनली ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट तो कहीं भी हो सकता है, तो ये आप जरूर से करें, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये देखने में आता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकल जाता है या शुगर बढ़ी हुई निकल जाती है। और इसमें खास बात ये होती है कि पेशेंट को खुद को पता नहीं होता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है या उनकी शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा दर्द या कोई ऐसा भीषण सिम्टम नहीं हो रहा होता, सीरियस सिम्टम इसमें नहीं हो रहा होता। तो कई बार हम खुद ही अनजान होते हैं इस बात से कि बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ी हुई है, तो वो इसी बहाने फिर टेस्ट होता है और पता चलता है। ऐसा कुछ होगा तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट का फैसला जब आप लेते हैं तो बीपी और शुगर तो आप जरूर से चेक कर ही लें, घर पे या आसपास करा लें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या ओकेजनली भी लेते हैं तो आप ये ट्राई करें कि आप उसको सर्जरी के एटलीस्ट 3 दिन पहले ना लें। मतलब आप 2-3 दिन आखिरी के सर्जरी के जो है वो अल्कोहल ना लें, बॉडी में अल्कोहल का लेवल ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बेसिकली कुछ दवाइयां इसमें जो रहती हैं वो कई बार अल्कोहल से कुछ इंटरफेरेंस करती है और कुछ अनवांटेड रिएक्शन उससे हो सकती है। तो ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज बिफोर सर्जरी। सर्जरी की एक रात पहले आप प्रॉपर रेस्ट लें, अच्छे से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें ताकि आप फ्रेश हों, आपकी बॉडी जो है वो उस पर आपकी बॉडी पे कोई अनड्यू स्ट्रेस ना हो। तो टेक अ गुड रेस्ट, अच्छे से 7-8 घंटे आप सोएं और ट्रैवल आप इस तरह से प्लान करें कि आपको रेस्ट उसमें मिल जाए अगर कहीं और जाके आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो। लाइट नाश्ता, ब्रेकफास्ट आप सुबह करके जा सकते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे। देखिए, बहुत ज्यादा भी हैवी आप ना डाइट लें
और क्योंकि आपको लेटना है इसमें लगातार है ना, और एकदम खाली पेट में आप ना रहे जिससे वीकनेस रहे, तो एक लाइट नाश्ता या ब्रेकफास्ट जिसको कहें आप लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर पहुंचने से पहले। अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की या शुगर की या कोई भी और चीज की रेगुलर दवाई लेते हैं तो जो आपने पहले ही अपने सर्जन को बता रखी है तो वो दवाई आप उस दिन भी लें। ये ना सोचे कि आज तो मैं यहाँ आ गया हूँ तो आज मैंने अपनी बीपी की दवाई नहीं ली या शुगर की दवाई नहीं ली, ऐसा नहीं करना है। आपकी रेगुलर कोई दवाई चलती है तो उसे आपको उस दिन भी लेनी है। आपने इन्फॉर्म तो ऑफकोर्स कर ही रखा है आपके डॉक्टर को, पर आपको दवाई लेनी है एक्सेप्ट फॉर ब्लड थिनर। ब्लड थिनर तो आपने बंद करनी ही है अगर आप लेते हैं तो। अगर आपके बाल सफेद हैं या ग्रे हेयर हैं स्पेशली पीछे के एरिया में, तो ये समझने की बात है यहाँ पर कि आपको पीछे डाई करना है एक दिन पहले। हेयर डाई आप जो भी कॉमनली हेयर डाई यूज करते हैं या कॉमनली जो अवेलेबल होती हैं उसमें डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर आप लें और उसको आप डीप स्किन के लेवल तक जाकर के अच्छे से डाई कराएं पीछे का एरिया। देखिए जहां बाल लगने हैं, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ लगने हैं क्राउन एरिया पे या फ्रंट पार्ट पे, तो इस पे डाई करने की जरूरत नहीं है। जहां लगने हैं वहां डाई नहीं करनी है। जहां से निकालने हैं जो बैक साइड है, डोनर एरिया है, सिर्फ यहीं पर आपको हेयर डाई एक दिन पहले करवा करके जाना चाहिए। क्योंकि जो सफेद बाल होते हैं, ग्रे हेयर होते हैं, वो निकालने में मुश्किल आती है, वो स्किन से अलग दिखते नहीं है, तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को वहां से वो एक्सट्रैक्शन करने में या हार्वेस्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, जिससे सर्जिकल टाइम बढ़ जाएगा और आपके फिर हेयर ग्राफ्ट्स कम निकल पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप ये एरिया को डाई कर लें जिससे कि वो बाल आपके काले हो जाएं और आसानी से फिर आपके डॉक्टर वहां पर अपना काम कर सकें। बाकी जो आपके बाल हैं उन्हें आप जैसे हैं वैसे ही लेकर के जाएं। आप अपनी मर्जी से कट या ट्रिम ना करें। दाढ़ी के भी और सर के भी आप जिस कंडीशन में अपने डॉक्टर से मिले थे और जब उन्होंने आपको आपका ट्रीटमेंट प्लान समझाया था कि कितने हेयर ग्राफ्ट निकलने हैं, किस तरह से कहां पर लगने हैं, जो भी आपका डिस्कशन या ट्रीटमेंट प्लान फाइनल हुआ होगा, उस दिन जैसी ही कंडीशन में आप जाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वही फ्रेम वही पिक्चर डॉक्टर के माइंड में होती है, और अगर आपने मान लीजिए शेव करके चले गए या ट्रिम करके चले गए तो फिर वो अलग दिखने लग जाता है, थोड़ा पता नहीं चलता कि बाल बड़े होकर कैसे दिखेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी मर्जी से बालों को ट्रिम या कट न करें और आप वैसे ही जाएं आपके सर्जन के पास जैसे कि आप ओरिजिनली आपके बाल रखते हैं या जिस तरह से उनसे मिले थे, तो वही फिर अपने हिसाब से वहां पर कट या ट्रिम करेंगे और उनकी प्लानिंग उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। टी शर्ट पहनने के बजाय आप शर्ट पहन कर ट्रांसप्लांट सेंटर पर जाएं। देखिए जब प्रोसीजर पूरा होगा एक छोटी सी ड्रेसिंग यहाँ पर उस दिन करके भेजेंगे, तो अगर आप टी शर्ट पहनेंगे राउंड नेक की तो थोड़ी सी वो टी शर्ट डालने में प्रॉब्लम आ सकती है। जिप वाली या बटन वाली शर्ट या जो भी हम पहनना चाहते हैं वो पहने, जैकेट या शर्ट, तो उससे हमें सर पे से वो निकाल कर पहनने की जरूरत नहीं होगी और हमारी जो ड्रेसिंग है ट्रांसप्लांट के बाद उसमें कोई इंटरफेरेंस उससे नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रांसप्लांट के पहले, जिससे कि आपका ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ और आरामदायक हो और आपके ट्रांसप्लांट सर्जन के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिससे कि वो भी आपको क्विक टाइम में अच्छा रिजल्ट दे सकें। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेशक नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमसे लिखकर पूछ सकते हैं। तो हम कामना करते हैं आपकी अच्छी हेल्थ और अच्छे बालों की भी। धन्यवाद।